वेलकम बच्चों। आइए आज हम सब कक्षा 7 के चतुर्था पाठा संस्कृत भाषा में चतुर्था पाठा लंग लकार उत्तमा पुरुषा का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि लकार क्या है। आपने पढ़ा होगा कि लकार 5 होते हैं, मुख्य रूप से 5 होते हैं। वैसे तो 10 लकार होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 5 होते हैं। लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग लकार। इनमें से हम लंग लकार के बारे में पढ़ते हैं। लंग लकार अर्थात भूतकाल। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। उत्तमा पुरुषा, लंग लकार में उत्तम पुरुष के बारे में हम बात करते हैं। आपको ये पता है कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वह प्रथम पुरुष होता है। इसका रूप सह तौते से चलता है। जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष होता है। इसका रूप त्वम युवाम यूयम होता है, अर्थात जिससे बात हो रही है। और उत्तमा पुरुषा होता है जो बात कर रहा हो, अर्थात जो करता हो, जो बात कर रहा हो वो उत्तम पुरुष होता है। इसका रूप चलता है अहम, आवाम, वयम, अर्थात यह स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम पाठ को देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है स्वयं के बारे में। इसका रूप अहम, आवाम, वयम के अनुसार चलता है। अहम अर्थात मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों और वयम का अर्थ होता है हम सब, जो कि प्रथम ये एक वचन का है, दूसरा ये द्विवचन का और ये बहुवचन का है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, ये आपको पता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के जो है ये कर्ता हैं, अहम, आवाम और वयम। और कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है, चाहे वह स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, इसका कर्ता का प्रयोग किया जाता है। तो लंग लकार में हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग धातु लगा करके और उनमें प्रत्यय जोड़ करके किस प्रकार किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसका प्रयोग, इसमें प्रत्यय लगता है। प्रत्यय क्या होता है कि जो किसी धातु के या शब्द के बाद में लगता है और उसका अर्थ बदलता है या उस शब्द में परिवर्तन कर देता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो उत्तम पुरुष लंग लकार में अंत में अम, आव और आम जोड़ करके प्रत्यय जोड़ करके ये धातु बनाई जाती है। देखते हैं कि आ धन धातु धन अम, यानी जैसे पठ धातु है, पठ धातु यानी पढ़ना, जैसे पठ, गम है ना, ये हंस, ये सारी धातुएं हैं। तो ये इसमें आ उपसर्ग है, इसमें पठ धातु के बाद अम प्रत्यय जोड़ दिया गया तो अपठम शब्द बना। अपठम अर्थात अपठम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? यह अहम के लिए, अहम अपठम यानी मैंने पढ़ा। आपको ये पहले बताया गया कि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। तो अहम अपठम, मैंने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अपठम है, यह अपठम जो धातु बन रहा है यह आपका जो करता है यानी अहम एक वचन का है, इसलिए यह क्रिया भी एक वचन की होगी। धातु का अर्थ होता है क्रिया, धातु का अर्थ होता है क्रिया। अब इसमें द्विवचन में देखते हैं आव प्रत्यय जोड़ करके। तो पठ धातु में आव प्रत्यय जोड़ करके अपठाव बन गया। आ उपसर्ग है, पठ धातु है, अ प्रत्यय है, अपठाव हो गया। अपठाव क्योंकि ये द्विवचन की ये क्रिया है और इसका कर्ता भी फिर द्विवचन का होगा, तो अहम के साथ द्विवचन का कर्ता आवाम का प्रयोग होगा। तो आवाम अपठाव अर्थात हम दोनों ने पढ़ा। अब तृतीय देखते हैं बहुवचन, जिसमें आम प्रत्यय जोड़ दिया गया है। पट धातु में अ उपसर्ग और आम प्रत्यय जोड़ करके अपठाम शब्द बन गया है। और अपठाम क्योंकि यह बहुवचन क्रिया है तो इसका कर्ता भी बहुवचन का होगा, तो अहम के साथ बहुवचन कर्ता वयम का प्रयोग होगा। तब यहाँ पर बन जाएगा शब्द वयम अपठाम, अर्थात हम सब ने पढ़ा। आपने यह देख लिया कि जब बहुवचन की क्रिया है उसका कर्ता भी बहुवचन का आ रहा है, द्विवचन की है तो वहां पर उसका कर्ता भी द्विवचन का आ रहा है। तो अहम, आवाम, वयम यह तीनों वचन में, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। अब एक उदाहरण देखते हैं। अहम विद्यालयम अगच्छम, अहम का अर्थ होता है मैं, विद्यालय को अगच्छम गया, क्योंकि यह भूतकाल का रूप है। अगच्छम गया, मैं विद्यालय गया। आवाम विद्यालयम अगच्छाओ, हम दोनों विद्यालय गए। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, जो द्विवचन का करता है। विद्यालयम यह आपका
कर्म है, यहाँ विद्यालयम कर्म है, यानी विद्यालय को, जिसका चिन्ह को होता है। अगच्छाओ गए। वयम विद्यालयम अगच्छाम, वयम अर्थात हम सब, अगच्छाम गए, कहाँ गए? विद्यालयम, विद्यालय को, हम सब विद्यालय को गए। यहाँ पर वयम बहुवचन करता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं। अहम वृक्षम आरोप्यम, मैंने वृक्ष को लगाया। आरोप्यम यानी आरोपित किया या लगाया। अहम मैं, यह एक वचन है। अहम वृक्षम, वृक्ष को लगाया। आवाम वृक्षो, आवाम के साथ में यह कर्म भी यहाँ पर द्विवचन का हो गया। आवाम, यह आपका अहम का द्विवचन है आवाम, इसके साथ में आरोपयाव, अर्थात हम दोनों ने वृक्ष को लगाया, वृक्षों को लगाया। वयम वृक्षान आरोपयाम, आरोप्यम आरोपयाव आरोपयाम, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो वयम यह आपका बहुवचन करता है। तो वयम वृक्षान आरोपयाम, हम सबने वृक्ष को लगाया। यह आपका पता चल रहा है आपको, और अच्छे से आपको समझ में आ भी रहा होगा कि यह आपका लंग लकार उत्तम पुरुष का किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अन्य हम देखते हैं कि आइए, अहम एक आदर्शः बालकः अस्मि, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। अहम मैं, एक आदर्श अर्थात आदर्श या अच्छा या विशिष्ट, बालकः अस्मि बालक हूँ। मैं एक अच्छा या आदर्श बालक हूँ। अहम सदैव समये अपठम समयं च अक्रीडम, अहम सदैव समये अपठम समयं च अक्रीडम। अहम अर्थात मैं, सदैव यानी हमेशा, समय समय पर, अपठम यानी पढ़ा, समय और चा का अर्थ होता है और समय पर खेला, अक्रीडम अर्थात खेला। मैं हमेशा समय पर पढ़ा और समय पर खेला। यहाँ पर जो चा शब्द है यह अपठम और अक्रीडम के बीच का है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास का रूप भी बनता है। चार थे द्वंद्व समास का रूप भी बन जाता है। अहम कदापि असत्यम न अवदम, मैं कदापि यानी कभी भी, असत्यम न अवदम असत्य नहीं बोला, मैं कभी भी असत्य नहीं बोला या मैंने कभी भी असत्य नहीं बोला। अहम मातुः पितुः गुरोः च आज्ञाम अपालयम्, अहम मैं, मातुः माता, पितुः पिता, गुरोः गुरु, च और, यानी अहम मैं, माता पिता और गुरु की, आज्ञाम आज्ञा का, अपालयम पालन किया, मैंने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन किया। अहम कदापि कस्यापि वस्तूनि न अचोर्यत, कदापि अर्थात कभी भी, कस्यापि कस्य धन अपि, कस्य यानी किसी, अपि माने भी, किसी भी, वस्तूनि वस्तु, वस्तुएं, न अचोर्यम नहीं चुराया, मैंने कभी भी किसी की भी वस्तु, मैं कभी भी किसी की वस्तु नहीं चुराया या मैंने किसी की वस्तु कभी नहीं चुराई। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह लंग लकार उत्तम पुरुष के रूप में किस प्रकार से रूप जिसका चलता है। यह आपका भूतकाल से संबंधित होता है, लंग लकार भूतकाल का होता है। तो बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आज का आ गया होगा ये अभ्यास। इसको आप अपने आप में स्वयं में अभ्यास करिएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप अभ्यास करेंगे, बहुत ही सरलतापूर्वक ये समझ में आ जाएगा। और इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले दिन हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।